हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HTML क्या होता है, व्हाट इज़ HTML और HTML के क्या फीचर्स होते हैं। थोड़ा बेसिक मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि HTML क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और आप इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और आप आसानी से इसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज बहुत ही मैं इजी लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कल को वेब डिज़ाइनर या अपने आप को वेब डेवलपमेंट फील्ड में आप आना चाहते हैं तो उससे पहले आपको HTML से ही आपका स्टार्टिंग होता है। तो आपने कहीं ना कहीं से HTML के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि HTML क्या होता है और इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे HTML जो सुनते हैं, एक इसका शॉर्ट फॉर्म है HTML, बट इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप इसको याद कर लें कि HTML को अगर कोई पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट, H मीन्स हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट, M मीन्स हो गया आपका मार्कअप, L मीन्स लैंग्वेज। तो ये एक आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मीन्स एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह से HTML भी एक हमारा लैंग्वेज है। तो इसे क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जैसे कि अगर आपको हिंदी आती है और आपके सामने कोई मराठी में बात करने लगे, आप उसकी बात को समझेंगे? नहीं समझेंगे। लेकिन अगर कोई भी बंदा आपसे हिंदी में बात करता है आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो उसी तरह से लैंग्वेज का ही पर्पस होता है कम्युनिकेशन करना, कि आप जो समझ रहे हैं वो दूसरे से वो बात कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके, आदान प्रदान कर सके, उसके लिए लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो इसी तरह से HTML भी एक लैंग्वेज है, बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। HTML का जो यूज होता है वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। सो HTML इज a स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज which is used for creating web pages and web applications। सो वेब पेज और वेब एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। इन सब पे भी एक वीडियो में बनाऊंगा, व्हाट इज़ वेब पेज, व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन और डिफरेंस भी हम जानेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ कि HTML का जो यूज करते हैं, एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का यूज करके हम वेबसाइट बनाते हैं और वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो नॉर्मली आप समझ लीजिए जैसे विकीपीडिया वेबसाइट है, तो आपको ये वेबसाइट दिख रहा है, तो इस वेबसाइट में बनाने इसके पीछे क्या है, HTML है। इसको HTML में बनाया गया है, तो उसको हम, इसका यूज जनरली हम HTML वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम इसको, इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। HTML एलिमेंट्स आर बिल्ड ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। सो HTML जो एलिमेंट्स के बारे में भी मैं बात करूँगा। एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे आपके घर में एक फैमिली है, फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, ये सारे और रहते हैं, तो ये एक एलिमेंट होगा, मीन्स कि एक। तो इसी तरह HTML क्या होता है, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट का एक ग्रुप होता है। जैसे कि आप इसमें, जैसे फैमिली का मैंने एग्जांपल दिया कि फैमिली में कोई बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, मम्मी होंगे, पापा होंगे, उसी तरह से इसके एलिमेंट हैं। तो ये क्या करता है कि एलिमेंट्स को यूज करके हम किसी भी ब्लॉक को बनाते हैं। ब्लॉक मीन्स किसी पार्ट को, वेबसाइट के एक पार्ट को हम बनाते हैं। जैसे कि ये मानिए लेफ्ट का पूरा पार्ट है, ये आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है, सर्च का है, हेडर है, ये वाली ब्लॉक्स है, तो इसको हम ब्लॉक कहेंगे। ब्लॉक्स मतलब हो गया टुकड़ा, कि आपकी वेबसाइट पे ये जितने भी टुकड़े दिख रहे हैं, चाहे टुकड़े क्या हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें देखिए ये भी एक टुकड़ा माना जाएगा और इसके अंदर की भी जो चीज़ें हैं टुकड़े। तो आप इसको बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है पेज। तो एक पेज जो होता है बहुत सारे ब्लॉक्स को मिल के बनता है, तो उसको ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लॉक का ग्रुप को ही हम, इसको HTML से हम पूरा पेज को क्रिएट करते हैं। उसके बाद HTML एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो, आप ग्रेटर देन, लेस देन का आपने सिंबल देखा होगा। सो आप कीबोर्ड से ऐसे अगर टाइप करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, तो आपको क्लियरली पता जाएगा। तो एक एलिमेंट को पहचानने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। जैसे हम रिलेशनशिप जो होता है हमारे फैमिली में, फादर, मदर, ब्रदर, तो इसी को हम क्या करते हैं, उनको पहचानने के लिए एक वर्ड बना दिया गया, नाम से हम नहीं जानते उनको। तो अगर आपको
उसी तरह से अगर आपको पता करना है कि कोई भी एलिमेंट HTML में क्या होता है, तो अगर इससे ओपनिंग होता है और इससे क्लोजिंग होता है तो उसको HTML एलिमेंट या टैग कहा जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल बात करूँगा आगे आने वाले वीडियो में, अभी आप जान लीजिए इतना इसका बेसिक। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कुछ डेवलपर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि C++, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML का यूज करके हम स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। बट HTML का जनरली स्टैटिक वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, डायनेमिक के लिए हम PHP वगैरह अदर स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो HTML जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये HTML जो है ये लैंग्वेज नहीं है, बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि C जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपको मैंने एक सिंपल आइडिया दे दी, आप चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे देखिए, सपोज कीजिए वेबसाइट है, विकीपीडिया का मैंने वेबसाइट खोला है, कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हैं। और ये वेबसाइट को अगर आपको देखना है कि इसके पीछे लैंग्वेज क्या लिखी है, लैंग्वेज का देखिए यहाँ पे मतलब HTML का ये है, जैसे आपका एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र आपका HTML ही समझता है। अगर ब्राउज़र को कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लैंग्वेज क्या होता है, जैसे अगर मुझे हिंदी आती है तो सामने वाले बंदे से मैं हिंदी में ही समझ पाऊँगा। उससे अगर कोई मराठी में, गुजराती में, किसी और लैंग्वेज में मेरे से कोई बात करता है तो उस लैंग्वेज में मेरे को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ही लैंग्वेज जानता हूँ। तो उसी तरह जो ब्राउज़र होता है आपका, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वो लैंग्वेज को जानते हैं कि इस लैंग्वेज को, HTML लैंग्वेज को जानते हैं। तो आप HTML की भाषा उससे बोलेंगे तो HTML वो समझेगा। तो आपको ब्राउज़र्स में बात करने के लिए HTML का ही यूज कर, जैसे इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट हम सर्च करते हैं गूगल पे, खुद गूगल भी HTML में बनाया गया है, उसके पीछे क्या HTML है। तो दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशन जो बिना HTML का नहीं बन सकती, तो उसके पीछे HTML ही होता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि HTML में हम कैसे समझते हैं वेबसाइट लेवल पे। चलिए आगे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। अब आपको देखना है कि इसके पीछे क्या लिखी गई है लैंग्वेज में। जैसे कि हमारे माइंड में जैसे कोई हमारे सामने बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तो हमारे गुड मॉर्निंग का हमें वर्ड पता है, मतलब हमारे दिमाग में वो फिट है गुड मॉर्निंग वर्ड। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा कोई वर्ड बोल दे जो हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता करना होता है। तो उसी तरह से यहाँ इसके पीछे की क्या कहानी है वो देखने के लिए जैसे राइट क्लिक करते हैं आप पेज पे, और यहाँ पे व्यू सोर्स का ऑप्शन आता है, आप इसको Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके आप व्यू सोर्स करेंगे। जैसे व्यू सोर्स करेंगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आकर के आप देखेंगे लास्ट में ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये पूरा जो ये पेज हमें ऐसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये चीज़ों को समझ चुका है ब्राउज़र। इसके पीछे जो है ये पूरा HTML लिखा गया है, ये सारी लैंग्वेज है HTML लैंग्वेज। जैसे आप वर्ड में हेलो वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो इस तरह के आप जनरली नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ टैग के अंदर लिखी गई है। देखिए यहाँ पे तो हमने बात किया कि कोई भी एलिमेंट जो होगा ओपनिंग ऐसे होगा और क्लोजिंग ऐसे होगा, तो उसके बीच में होगा तो एलिमेंट कहेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स है, देखिए मेटा हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, एलिमेंट्स है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, लेकिन आप देखिए पूरा इसके पीछे जो लैंग्वेज लिखी है, जितनी भी टेक्स्ट है, जैसे अगर आपको ये मैं दिखाऊँ कि ये पेज पे कहाँ लिखा है, इसको कॉपी करते हैं और इसको Ctrl+F करते हैं, सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट लिखा है, देखिए यहाँ पे बोल्ड है, ये थोड़ा बड़ा में बोल्ड में दिख रहा है इससे कंपेरिजन में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको बी टैग के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे हम टैगिंग करते हैं, लेकिन ये जो जितने भी आप एक कैरेक्टर दिख रहे हैं, जो वर्ड हैं जो ऐसे लिखे गए हैं, वो आपको पेज पे नहीं दिखते, बट यहाँ पे आपको कोड में दिखेगा। लेकिन ये सारी लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसे कि अगर आपको कोई बुक दे दिया जाए, अगर हिंदी में लिखी है तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन अगर किसी और लैंग्वेज में लिखी है जिसमें आप जानते ही नहीं, फ्रेंच में लिखी है, तो आपको क्या पता चलेगा। उसी हिसाब से HTML भी होता है, ब्राउज़र आपके HTML लैंग्वेज को ही समझता है, इसीलिए हम HTML का यूज करते हैं वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। इसके बिना आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसके बारे में हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक एक चीज़ की बात करेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि ये पूरा ही लैंग्वेज है। इस पेज
इतना कोड किया गया है, आप देखिए 574 लाइन का कोड है। इतने कोड को करने के बाद आपकी ये पेज तैयार हुआ है, जो कि हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए HTML का यूज करते हैं कि HTML का जब कोड करेंगे और वो फाइल को ब्राउज़र में खोलेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, ये सपोज कीजिए घर है। तो इस घर में क्या है, होम में, कि यहाँ पे देखिए आपका घर बन चुका है, रेडी है, आप इसमें रहते हैं। तो आपका डिज़ाइन देखिए बाहर से कैसा घर का दिख रहा है, लुक बाहर से आपका लुक अच्छा दिख रहा है। ये वेबसाइट है, सपोज कीजिए एक वेबसाइट है जो बाहर से लुक दिख रहा है। लेकिन अगर घर को आप तोड़ेंगे, घर आपका बना कैसे था, आपकी घर ईंट से बनी थी, सीमेंट से बनी थी, सरिया से बनी थी, तो उसमें जितनी भी चीज़ें लगाई क्या है, वो एक HTML लैंग्वेज में आपका घर बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज किया गया है, क्या बिना ईंट के, सरिया के, आप लकड़ी के, इसके इस्तेमाल के आप घर बना सकते हैं? ऐसा नहीं बना सकते। तो उसके पीछे घर को खड़ा करने में किसका है हाथ? ईंट का है, सीमेंट का है, सरिया का है, बहुत सारी चीज़ को, कंक्रीट का है, इन सब को मिला के घर बनाया जाता है। उसी तरह क्या, घर है एक वेबसाइट आपका। इस वेबसाइट को बनाने के लिए पीछे HTML है। HTML को आप ईंट कह सकते हैं, सीमेंट कह सकते हैं, और ईंट और सीमेंट HTML के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एक पे एक रख करके घर को बनाते हैं। तो घर हो गया, एक वेबसाइट हो गई आपका, और उसके अंदर जो ब्लॉक्स लगे हैं वो सारे लैंग्वेज में है, मीन्स कि HTML है। बिना घर आप उसके बिना नहीं बना सकते। उसी तरह आप बिना किसी वेबसाइट को HTML का यूज किए बिना आप नहीं बना सकते। अब देखिए, जब घर आपका इनिशियल स्टेज में होता है, जब स्टार्टिंग में बनता है, तो आपके घर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर घर आपका जब बन के रेडी हो जाता है तो आपको घर ऐसा दिखता है। तो हम जनरली वेबसाइट जब देखते हैं तो हमें इस तरह दिखाई देती है, लेकिन जो उसके पीछे की कोडिंग होती है वो ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे सब चीज़ आपको दिख रहा है कि घर को कैसे बनाया जा रहा है। तो अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आप जब कोड करेंगे तो आपका पहले जो कोई भी घर बनता है तो इंजीनियर कैसे करते हैं, इस घर में ये सारी चीज़ें पहले ऐसे बनाई जाती है, फिर उसको बनाने के बाद आपका कलर पेंट वगैरह करके फिर आपका घर का लुक ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना HTML का पार्ट आप समझिए कि सारे ब्लॉक्स, ईंट्स, सरिया, ये सारी चीज़ें HTML है, मीन्स आप HTML समझिए। उसके बाद आपका घर बन गया, ये वेबसाइट हो गई। तो ये आपका आसान एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि HTML क्या है और इसका क्यों यूज करते हैं। इसके आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा इसको और डिटेल बताऊंगा कि HTML में और चीज़ें क्या होती है, उसके डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो मेरे को आप पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं। चलिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।